नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ कश्मीर। मैं हूं आपका मेज़बान हया जावेद। खबरों की तफसील से पहले आइए डालते हैं आज की शीर्षकों पे एक नज़र। श्रीनगर के साथ साथ वादी के कई अजला में मुख्तलिफ स्कूलों और कॉलेजों के तलबा और असातिज़ा के टेस्ट मस्बत आने से आम लोगों के साथ साथ बिलखुसूस वालिदैन में तशवीश की लहर। रियासती गाड़ियों पर मजीद टैक्स आयद करने पर ट्रेडर अलायंस के बैनर तले गाड़ी डीलरों का प्रेस कॉलोनी में ज़बरदस्त एहतजाज। कई सालों से हम मुस्तकली का इंतज़ार कर रहे हैं, दिन ब दिन मुश्किलात बढ़ रही है। रहबत तालीम आर्जी मुलाजमीन का प्रेस कॉलोनी में एहतजाज। डिवाइन शैडो मल्टी वेंचर प्राइवेट लिमिटेड की टैगोर हॉल श्रीनगर में अवार्ड सेरेमनी की रंगारंग तकरीब। और अब खबरें तफसील से। श्रीनगर के साथ साथ वादी के कई अजला से मुख्तलिफ स्कूलों और कॉलेजों से तलबा के साथ साथ असातिज़ा के कोविड-19 में मुलविस होने से आम लोगों बिलखुसूस वालिदैन में तशवीश की लहर दौड़ चुकी है। अगरचे उन स्कूलों और कॉलेजों को इंतज़ामिया ने चंद दिनों के लिए बंद करने के अहकामात भी सादिर किए गए हैं जिनमें तलबा और असातिज़ा के टेस्ट मस्बत आए हैं। इस दौरान सीडी हस्पताल के HOD डॉक्टर नवीद नज़ीर ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि वादी में म्यूटेंट वायरस का केस सामने आया है। द वॉइस ऑफ कश्मीर के नुमाइंदे के साथ बात करते हुए डॉक्टर नवीद नज़ीर ने कुछ इस तरह की तफसीलात दी। जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, हमारे अस्पताल से जो भी सैंपल अभी तक गए हैं वो नेगेटिव आए हैं और कुछ का टेस्ट अभी अवेटेड है। और एज़ पर माई इंफॉर्मेशन या जहाँ तक जो इंचार्ज है मैंने उनसे बात की थी, अभी तक ऐसा कोई यहाँ पे रिपोर्ट नहीं आया है जिसमें म्यूटेंट पाया गया हो। हाँ, कुछ सस्पेक्ट्स हैं पेशेंट जो कई जगह एडमिट है जिनके सैंपल्स गए हुए हैं इस जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए, जिससे पता चलेगा। लेकिन इसमें टाइम लगता है। जो एज अ सस्पेक्ट वो एडमिट किए गए होंगे, उनकी हिस्ट्री हो सकता है हो कि वो बैरूनी ममालिक से आए हों या उनका टेस्ट RT-PCR पॉजिटिव हो। लेकिन अभी तक एज़ फॉर मेरी इंफॉर्मेशन है ऐसा कोई म्यूटेंट हम नहीं, हमारी कोई इन्फॉर्मेशन आई है कि किसी में म्यूटेंट पाया गया हो। हाँ, हो सकता है कहीं जगहों पे सस्पेक्ट पेशेंट एडमिट हो जिनके सैंपल्स गए हों टेस्टिंग के लिए। चाहेंगे देखिए, मैं यही कहूँगा कि म्यूटेंट वायरस ऐसा कोई ये नहीं है कि हमें डरना है। ये भी एक वायरस ही है, थोड़ा वायरस में चेंज आता है, स्ट्रक्चरल चेंज आती है, जिसकी वजह से ये वायरस हमारे इम्यून सिस्टम को एक चकमा या धोखा देने की कोशिश करता है। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है, हमें प्रिकॉशनरी मेजर्स ही लेने हैं। ये भी वैसी ही डिजीज़ कॉज करता है जैसे पहले कोविड कॉज करता था। हाँ, हो सकता है कुछ स्ट्रेन जो UK वगैरह में म्यूटेंट थी, हो सकता है उनका इन्फेक्शस जो पावर है वो ज़्यादा हो या उसमें सीवियरिटी ज़्यादा हो डिजीज़ में। लेकिन प्रिकॉशनरी मेजर्स तो वही हैं जो पहले लिए जाते हैं, जैसे मास्क पहनना, हैंड वॉशिंग, फ़िज़िकल डिस्टेंस मेंटेन करना, सोशल गैदरिंग्स अवॉइड करना। और अगर इंशाल्लाह हम ये चीज़ें करेंगे तो ये जो हमारी इस टाइम जो केसेस बढ़ रहे हैं, इस टाइम हम देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों में हमारे नंबर ऑफ़ केसेस डिटेक्शन बहुत बढ़ गए हैं, उसको हम कंट्रोल में ला सकते हैं और फर्दर डैमेज होने से हम इसको रोक सकते हैं। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में इस साल की सबसे ज़्यादा मस्बत तादाद 373 सामने आई है। श्रीनगर से 300 और जम्मू से 73 केसों की इतला है। और पिछले 24 घंटों में इस मोहलिक बीमारी से 4 अफराद की मौत वाक़ा हुई है, जिसमें से 3 वादी से और 1 जम्मू से बताया जाता है। उधर ज़िले श्रीनगर में 45 साल या उससे ज़्यादा उम्र के अशखास को कोविड-19 मुखालिफ टीकाकारी का आगाज़ हो रहा है। इस सिलसिले में 75 सेंटर कायम किए गए हैं जहां आम लोग टीका लगा सकते हैं। याद रहे, इससे पहले अब तक वादी कश्मीर में 6 करोड़ 30 लाख अशखास को कोविड-19 मुखालिफ टीका लगवाए गए हैं। ज़िला श्रीनगर के तरक्याती कमिश्नर ने 45 या इससे ज़्यादा वाले उम्र के लोगों को अपने नज़दीकी सेंटरों पर जाकर कोविड-19 मुखालिफ टीका लगवाने पर जोर दिया। इन रेस्पॉन्स को स्ट्रेंथन करने के लिए कल से यानी 1 अप्रैल से ज़िला श्रीनगर में तमाम वो अशखास जिनकी उम्र 45 साल या इससे ज़्यादा है
उनके लिए कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम रोल आउट किया जा रहा है। मैं ये अपील करना चाहता हूं तमाम एलिजिबल ग्रुप से कि आप कल अपने अपने करीबी कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर वैक्सीन की डोज लें। जिला श्रीनगर में 76 कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स एस्टैब्लिश किए गए हैं और एक दिन में 8,600 लोगों के वैक्सीनेशन का इंतजाम किया गया है। कोविड वैक्सीनेशन इसलिए भी जरूरी है कि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से जो पॉजिटिव केसेस हैं उनकी परसेंटेज जिला श्रीनगर के हवाले से बढ़ रही है। लिहाजा गुजारिश करना चाहता हूं, मैं मुतबना अपील करना चाहता हूं तमाम एलिजिबल ग्रुप से, जो प्रायोरिटाइज ग्रुप्स हैं, कि आप अपने अपने करीबी सेंटर पर जाकर, करीबी कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर जो वैक्सीन है उसकी डोज लें और अपने हिफाजत का भी ख्याल रखें, अपनी फैमिली की हिफाजत भी करें और सारे श्रीनगर की हिफाजत करें। बहुत बहुत शुक्रिया। श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में एजाज शहदार की सदारत में ट्रेड अलायंस के बैनर तले गाड़ी डीलरों ने एहतजाज करते हुए सरकार की जानिब से गैर रियासती गाड़ियों पर लगाए जाने वाले टैक्स पर एहतजाज करते हुए इसे वापस लेने का मुतालबा किया। ट्रेड अलायंस के सदर एजाज शहदार ने मजीद कहा कि 15 दिनों में गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही मुश्किल और नामुमकिन है और टैक्स का बोझ उठाना भी एक बहुत बड़ा बोझ साबित हो सकता है। मजीद एजाज शहदार ने क्या कहा, मुलाहिजा फरमाइए। अमल करना चाहिए आरटीओ साहब को। नंबर सबसे पहला मकसद इसलिए नहीं रजिस्ट्रेशन हो रही है क्योंकि ये डबल टैक्सेशन हो रही है गाड़ियों की। मसलन हम गाड़ी लेते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, हम i20 गाड़ी खरीदते हैं हम दिल्ली में, सपोज ये 10 लाख की गाड़ी है। जो बंदा वहाँ का दिल्ली का लोकल खरीदता है ये वो 9% के हिसाब से 90,000 रुपये इसको दे देता है, मगर जब मैं जाता हूँ वो 8 साल के बाद उसको मुझे बेचता है। तो मैं वहाँ से लाता हूँ गाड़ी, वो कहते फिर यहाँ का हम आरटीओ एनओसी में लेके आता हूँ, फिर यहाँ का जो आरटीओ साहब है या उनका ऑफिस है वो कहते हैं आप जो 8 साल के बाद जो 7 साल बचे हैं उनका आप 9% के हिसाब से आप टैक्स जमा कर दीजिए। मगर जो दिल्ली का लोकल है जिससे हमने गाड़ी खरीदी है उसने तो पहले से ही लाइफ टाइम गाड़ी का टैक्स भरा है, हम कैसे डबल टैक्स देंगे? यही हम कह रहे हैं मसला इसीलिए बहुत रजिस्ट्रेशन भी कम हो रही है। अगर ये करेंगे और नॉमिनल चार्जेस करेंगे जिस तरह से दूसरे स्टेटों में है, सपोज महाराष्ट्र की गाड़ी दिल्ली में जाती है उसमें यह है कि वो वहाँ पर 600 रुपया नॉमिनल चार्ज लेते हैं री रजिस्ट्रेशन को। इसी तरह हमारी मांग यही है कि री रजिस्ट्रेशन के लिए आप नॉमिनल चार्जेस लिए। यहाँ पर भी नॉमिनल चार्जेस होता था 600 रुपया पहले, आज से 10-15 साल। आप वही लागू कीजिए, वही आप इम्प्लीमेंट कीजिए, उसी के उस तरह से जल्दी सबकी रजिस्ट्रेशन होगी। अगर कहीं जगह रोड एक्सीडेंट होता है, कुछ होता है, उसमें आपको जल्दी ट्रेस आउट हो जाएगा कि भाई ये बंदा किसके नाम पर है, गाड़ी किसके। यही मुद्दा और मकसद है। चार्जेस मिनिमम नॉमिनल चार्जेस होने चाहिए, मेन मकसद हमारा यही है। श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में महकमे तालीम के रहबर तालीम के असातिज़ा ने इंतज़ामिया से उन्हें मुस्तकिल करने की मांग करते हुए कहा कि तनख्वाहें कम होने की वजह से उन्हें तरह तरह की मुश्किलात से दो चार होना पड़ता है। महकमा तालीम में उस्ताद काम कर रहा हूँ। हमारे साथ बहुत से साथी, हम करीबन 2-250 आदमी हैं। हमारे जो रेगुलराइजेशन आर्डर हैं, कुछ RET से रेगुलर करना, ये हमारे ट्रांजेक्शन आर्डर हैं ग्रेड 2 या 3 के, वो पिछले 2 साल से नहीं हो रहे। जबकि जम्मू में हमारे जो साथी हैं उनके सब कुछ तनख्वाह उनकी रिलीज़ हो गई, क्लियर हो गई, उनके आर्डर क्लियर हो गए। हमारे साथ यहाँ सौतेली माँ का सलूक किया जा रहा है। हमारे घरों में ऐसे बीमार हैं, कैंसर पेशेंट तक है, वो बगैर इलाज के, हमारे पास पैसे नहीं है। 2 साल से हम भिखारी बना के रखा है। हमारे पास दुकानदार आते हैं, गाली देते हैं। जब और किसी का कर्ज है हमारे पास, वो आता है गाली देता है। अगर हम जाएँ तो करेंगे, हम स्कूल जाएँ तो वहाँ क्या पढ़ाएंगे सर? ना हमारी 2 साल से सैलरी है, ना हमारे वो ऑर्डर इशू हो रहे हैं। जब भी हम यहाँ डायरेक्शन ऑफिस में आए, डायरेक्टर साहब से हमने गुजारिश की तो हमें यही भरोसा दिलाया गया कि 1 हफ्ते तक आपके ऑर्डर मिल जाएंगे। लेकिन आज वो 1.5 साल हो गया, वो हफ्ता आज तक आया नहीं। लिहाजा हम आज मजबूर हुए कि यहाँ आने एहतजाज करने पे।
अगर एक हफ्ते तक हमारे ये सारे मसाइल हल नहीं होते हैं तो हम एक हफ्ते बाद एक बड़ा एहतजाज देंगे। हम श्रीनगर की सड़कों पे आएंगे अपने बाल बच्चों के साथ, हमारे बच्चे साथ घर में बैठे, हमें स्कूल में उनका एडमिशन लेना था, कॉलेज में हमारे पास पैसे फीस नहीं है। जो मजदूर का मुख्तसर सी डिमांड क्या है आपकी? हमारी पास 3 डिमांड है सर। हमारे ट्रांजैक्शन ऑर्डर जल्दी से जल्दी इशू किए जाए, हमारी जो सैलरी 2 साल से रुकी पड़ी है वो रिलीज की जाए जबकि जम्मू में पूरी हुई, और जो हमारे कंफर्मेशन रियलाइजेशन ऑर्डर है RET वो जल्द से जल्द इजरा किए जाए, इशू किए जाए, और जो फाइलें उनको वो। श्रीनगर के टैगोर हॉल में डिवाइन शैडो मल्टी वेंचर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने अफलाह अवार्ड सेरेमनी का एहतमाम किया था। इस मौके पर कंपनी में आला कारकर्दगी दिखाने वाले अशखास में असनाद तकसीम की गई। तकरीब में रंगारंग कल्चरल प्रोग्राम के साथ साथ सूफियाना मौसीकी का भी एहतमाम किया गया था। शुमाली कश्मीर से शाइस्ता वर्मुल अवेयरनेस और क्लीननेस प्रोग्राम के तहत आर्मी जवानों ने गुलनार पार्क की सफाई का एहतमाम किया था। इस मौके पर मुख्तलिफ स्कूलों से आए हुए बच्चों ने भी कल्चरल प्रोग्राम में अपने जौहर दिखाए, जिनकी हौसला अफजाई के लिए फौज के जवानों ने उनमें इनामात भी तकसीम किए। इस मौके पर बारामुल्ला ज़िले तरक्याती कमिश्नर ने कुछ इस तरह के ख्यालात का इजहार किया। वारमूल के नाम से एक इवेंट ऑर्गेनाइज कराया है यहाँ बारामूला में, और जिसका मकसद यही था कि जो स्वच्छ भारत मिशन है उसके मैसेज को दोहराया जाए और हम सब मिलकर एक ओथ करें कि हम अपने घर को, अपने आसपास को साफ़ रखेंगे और जो भी वेस्ट डिस्पोजल है उसको साइंटिफिक लाइन्स पे हम प्रमोट करेंगे और हम मिलकर इस पूरे टाउन को, इस पूरे डिस्ट्रिक्ट को साफ़ सुथरा रखेंगे और हम जितना भी बाकी जो हमारे पास पानी के ज़राए हैं या उनकी भी कंजर्वेशन को मिलकर हम लेके चलेंगे। अरहाम शुपैया से हमारे नुमाइंदे ने इतला दी है कि वहाँ 44 राष्ट्रीय राइफल्स की जानिब से एक चेस मुकाबले का इनेकाद किया गया था। मुकाबले में लगभग 400 बच्चों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर GOC विक्टर फोर्स मेजर जनरल 17 सेक्टर कमांडर RR कोलोनल और दूसरे आला अफसरान इफ्तिताई तकरीब में शामिल थे। मुख्तलिफ स्कूलों से तकरीबन 600 बच्चे इस तकरीब में शामिल थे। आखिर में बच्चों में इनामात के साथ साथ स्टेशनरी और ज़रूरत के मुताबिक अदवायात भी तकसीम की गई। तकरीब में हिस्सा लेने वाले बच्चों ने मसरत का इजहार करते हुए कुछ यूँ कहा। आर्मी ऑफिसर्स हमारे लिए ऐसा भी सोचते हैं। वी आर सो हैप्पी इन आवर स्कूल्स एंड इन आवर लाइफ। यू नो दैट द कंडीशन इज हैजर्डस एज आई विल से। वी पीपल आर सफरिंग फ्रॉम लॉट्स ऑफ इश्यूज एज इन अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया। ऑल द पीपल आर प्रोवाइडेड विद ग्रेट अपॉर्चुनिटीज बट पीपल ऑफ कश्मीर आर नॉट प्रोवाइडेड विद दिस टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटीज बट देन आर्मी ऑफिसर्स हैव took the mission and they are doing it very very great and I am very thankful to army officers providing us great things and inshallah in other competitions I will also like to participate in that. Like today we played chess game here and you can look here what type of discipline was there. The army organized this game in a very great way. The discipline was totally great. और आखिर में ये खबर कि श्रीनगर के नमचबल फतेह कदल में आग नमूदार होने से कई मकानों के खाकस्तर होने की इतला है। आग शाम के वक्त नमूदार हुई जिसकी वजह से फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और इस दौरान आग की लपेट में कई रिहायशी मकान खाकस्तर हुए। मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। तो नाजरीन, ये थी आज की खबरों की तफसील। दीजिए अपने मेज़बान हया जावेद को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।